हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी आर्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज फिर से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आज हम देखेंगे भारत के प्रमुख जनजातियां और उसकी प्रजाति। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और बने रहिएगा हमारे साथ। भारत की प्रमुख जनजातियां। भारत की प्रमुख जनजातियां। जनजाति जनजाति एक ऐसे सामाजिक समूह है जो एक क्षेत्र विशेष से जुड़ा होता है और अपने ही समुदाय में क्या करता है, ये विवाह करता है, शादी करता है। कह रहा है जनजाति एक ऐसी समूह है जो किसी विशेष क्षेत्र से ये जुड़ा रहता है और अपने ही समूह क्या करता है, शादी करता है। ठीक। भारत में किसी समुदाय को जनजाति घोषणे का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। कह रहा है भारत में किसी भी समुदाय को जनजाति कौन घोषित करेगा? तो राष्ट्रपति। इसको आप याद रखिएगा, ये की पॉइंट हो गया। ठीक। जनजातियों के लिए समझे, कह रहा है जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? तो याद रखिएगा, ठक्कर बापा। कौन किया था? ठक्कर बापा। फिर से सुनिएगा, कह रहा है जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन करते हैं? तो ठक्कर बापा। ठक्कर बापा करते हैं। इनका पूरा नाम क्या था? तो अमृतलाल विठल दास ठक्कर। अमृतलाल विठल दास ठक्कर। ठीक। इन्होंने आदिवासियों और जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए क्या करते हैं? ये कार्य करते हैं। ठीक। क्वेश्चन पूछेगा कि जनजाति के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन करते हैं? तो ठक्कर बापा। ये क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन का ये क्या है, तो ये पोर्शन बनता भी है। ठीक। इसको भी आप याद रखिएगा। कुछ पॉइंट्स है, इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, कह रहा अनुसूचित जाति आयोग। क्या बोला? अनुसूचित जाति आयोग अर्थात एससी आयोग। एससी आयोग की चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 338। आर्टिकल 338। उसी प्रकार पूछेगा अनुसूचित जनजाति आयोग अर्थात एसटी आयोग की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 338 के क बोलिए तब या ए बोलिए तब। ठीक। फिर पूछेगा पिछड़ा वर्ग आयोग। पिछड़ा वर्ग आयोग की चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आप याद रखिएगा आर्टिकल 338 के बी। आर्टिकल 338 के बी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझे? इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक। आगे कह रहा है भारत में सबसे ज्यादा जनजाति वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ निवास करता है? तो मध्य प्रदेश में निवास करता है। प्रतिशत में यदि पूछेगा, प्रतिशत में सबसे ज्यादा भारत में किस राज्य में जनजाति निवास करता है? तो मिजोरम। कौन सा राज्य हो जाएगा? तो मिजोरम। ठीक। उसके बाद कह रहा है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? भील। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? तो भील। भील सर्वाधिक किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। भील सर्वाधिक किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। दूसरा यदि पूछेगा तो एमएच हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। दूसरा पूछेगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक। उसके बाद कह रहा है भारत की दूसरी दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? तो गोंड है। कौन सी है? गोंड है। किस राज्य में है सर्वाधिक? तो उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। लेकिन गोंड पूछेगा, गोंड राज्य में दूसरा राज्य कौन सा है? गोंड जनजाति दूसरा किस राज्य में स्थित है? मतलब सर्वाधिक सर्वाधिक तो हो गया उत्तर प्रदेश, और दूसरा राज्य पूछेगा तो छत्तीसगढ़। ठीक। छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसके बाद कह रहा दीपावली को किस रूप में? शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो याद रखिएगा थारू जनजाति। दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो थारू। कौन सी? थारू जनजाति मनाती है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो इसको भी आप याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा नीलगिरी के पहाड़ी पर पाई जाने वाली
जनजाति कौन सा है? तो टोडा जनजाति। कौन सी जनजाति है? तो टोडा। कहाँ निवास करती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर। ठीक, नीलगिरी के पहाड़ी पर। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो मूल रूप से बोलिएगा कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, कौन सी जनजाति यहाँ पर निवास करती है? टोडा। और टोडा जनजाति है ना, तो यहाँ पर बहुपति विवाह प्रचलित है। ठीक, बहुपति विवाह के लिए ये प्रचलित है। चलिए अगला देखिएगा, कर किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति अर्थात एससी एससी सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। और अब पूछेगा कहाँ नहीं पाया जाता है, अर्थात बोल सकते हैं अनुसूचित जाति किस राज्य और यूटी में नहीं पाया जाता है? तो राज्य में याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और यूटी में अंडमान निकोबार, और उसके बाद लक्षद्वीप। यहाँ पर है ना, तो अनुसूचित जाति नहीं पाया जाता, अनुसूचित जाति नहीं पाया जाता। फिर आगे कह रहा किस राज्य में, किस राज्य में, किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति, कौन सा? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी, एसटी पाया जाता है? तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा भारत में किस राज्य में एसटी पाया जाता है, अनुसूचित जनजाति पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। अब यदि क्वेश्चन पूछेगा कहाँ नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पांडुचेरी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पांडुचेरी में ये नहीं पाया जाता। ठीक, चलिए भारत की प्रमुख प्रजाति है, प्रजाति के बारे में भी देख लीजिएगा। कह रहा है भारत में 4 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। समझे? ये आने का क्रम है। यदि क्वेश्चन पूछेगा भारत में सर्वप्रथम कौन सी प्रजाति आता है, तो याद रखिएगा निग्रो, निग्रो या निग्रोट प्रजाति, निग्रो या निग्रोट प्रजाति। कहाँ में, कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछेगा अंडमान द्वीप, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहां पर किस प्रकार के प्रजाति पाया जाता है? तो याद रखिएगा निग्रोट या निग्रो। ठीक, निग्रो प्रजाति पाया जाता है। उसके बाद कह रहा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, ये कहाँ पाया जाएगा? दक्षिण भारत में। या दक्षिण भारत में निग्रोथ के बाद भारत में कौन आता है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति आता है। उसके बाद हम देखेंगे भूमध्य सागरीय प्रजाति, भूमध्य सागरीय प्रजाति ये कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर भारत में। उसके बाद मंगोलॉइड प्रजाति ये कहाँ पाया जाएगा? तो पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में। जो आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वाला ये सब जो रीजन देख रहे हैं उसमें किस प्रकार की प्रजाति? तो मंगोलॉइड प्रजाति पाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत में जो जनजाति पाया जाता है वो कौन सी प्रजाति का है? तो याद रखिएगा भूमध्य सागरीय प्रजाति। कौन सी प्रजाति का है? तो भूमध्य सागरीय प्रजाति। उसी प्रकार यदि पूछेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो जनजाति पाया जाता है वो कौन सी प्रजाति का है? तो निग्रो या निग्रोट प्रजाति का पाया जाता है। समझ गया? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा भारत आने वाला पहली प्रजाति कौन है? तो निग्रोट प्रजाति है। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। डॉक्टर बी एस, कह रहा डॉक्टर बी एस गुहा ने भारतीय उपमहाद्वीप का मानव जनसंख्या को कितना प्रजातियों में बांटा है? तो 6। ये की पॉइंट हो गया, इसको आप याद रखिएगा। डॉक्टर बी एस गुहा ने भारतीय उपमहाद्वीप का मानव जनसंख्या को कितने प्रजातियों में बांटा है? तो 6। कितने प्रजातियों में बांटा है? 6। ठीक, अब देखेंगे प्रमुख राज्य और यूटी का जो जनजाति है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है। कह रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, समझे, कौन सी जनजाति पाई जाता है? तो बकरवाल वाल जनजाति पाया जाता है, गुर्जर जनजाति और सिप्पी जनजाति। ये कहाँ पाया जाएगा? तो जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद चांगपा हो गया, उसके बाद गद्दी, समझे, गद्दी जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद लक्षद्वीप में कौन सी जनजाति? तो बांसी जनजाति पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा बांसी जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो लक्षद्वीप में, इसको याद रखिएगा। अगला कह रहा है पांडुचेरी, पांडुचेरी में कौन सी जनजाति? तो इरूलर जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो पांडुचेरी में।
लड़ जनजाति कहाँ पाया जाता है? पांडिचेरी में। अंडमान निकोबार में याद रखिएगा सेंटिलीज, ये इसको याद रखिएगा, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। सेंटिलीज, जारवा, उसके बाद है जासना, उसके बाद है ओज, उसके बाद सेम्पे, ओज एवं सेम्पे, ये कहाँ पाया जाएगा? तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। फिर से याद रखिएगा सेंटिलीज, जारवा, जासना, ओज, सेम्पेन, ये सब जनजाति कहाँ पाया जाएगा? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन? तो अबोर, मिसमी, डाफला, आपातामी, आपातामी जनजाति, ये सब कहाँ पाया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। असम में हो गया लुसाई, बोरो, कार्बी, कच्छारी, ये सब जनजाति कहाँ पाया जाता? तो असम में पाया जाता। नागालैंड में हो गया नागा, नागा जनजाति कहाँ पाया जाता है? नागालैंड में। अंगामी जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो नागालैंड में। कुकी जनजाति कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में। मैठी जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो मणिपुर में। ये सब याद रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसको याद रखिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।